बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी जनरली हम लचक को कहते हैं। लचक का मतलब है कमी या बेशी, किसी भी चीज़ में कमी या बेशी। तो डिमांड में कमी या बेशी कैसे आती है और किस चीज़ की वजह से आती है। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस जब इंक्रीज़ होती है किसी भी कमोडिटी की, तो उस कमोडिटी की डिमांड में कमी आती है, और जब भी किसी चीज़ की प्राइस डिक्रीज़ होती है तो उस चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ होती है। मतलब ये है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता कि प्राइस की वजह से डिमांड कितनी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, कितना चेंज उसमें आता है। सिर्फ हमें ये बताता है कि प्राइस इंक्रीज से डिमांड डिक्रीज और प्राइस डिक्रीज से डिमांड इंक्रीज होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस में इंक्रीज से डिमांड कितनी डिक्रीज होती है, या प्राइस में डिक्रीज की वजह से डिमांड कितनी इंक्रीज होती है। तो ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है। इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, द डिग्री टू विच डिमांड रिस्पॉन्ड्स टू अ चेंज इन प्राइस। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये हमें वो डिग्री बताता है कि कितने परसेंट प्राइस, अगर 1% इंक्रीज होती है तो डिमांड कितने परसेंट डिक्रीज होगी। तो ये हमें वो डिग्री बताता है। ये हमें रिस्पॉन्सिवनेस बताता है कि प्राइस के रिस्पॉन्स, प्राइस के जवाब में, प्राइस के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने के जवाब में डिमांड कितनी डिग्री इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज जो आता है किसकी वजह से, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में परसेंटेज, जिस तरह मैंने आपको बताया 1% अगर प्राइस इंक्रीज हो, या 10% या 20% इंक्रीज डिक्रीज हो, तो इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगी। आगे चलते हैं टेबल और फार्मूला की तरफ। इससे आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। देखें, इसका फार्मूला है ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखें टेबल को जरा देखें। किसी भी कोई भी कमोडिटी ले लें, कमोडिटी X है, उसकी प्राइस है 100, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है केजीज में ले लें, आप लीटर में ले लें या मन में ले लें, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 100 प्राइस पे है 1000 केजीज या जो कुछ भी है। जब इसी कमोडिटी की प्राइस 100 से 50 हो जाती है, फॉल होती है, डिक्रीज होती है, तो लाजमी बात है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होगी। कितनी हो गई, 1000 से 3000 हो गई। अब देखिए यहाँ पे प्राइस में जो डिक्रीज आया है वो कितना है, 50% है। 100 का 50 जो है वो 50% है, और इसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कितना इंक्रीज आया है, उसमें 300% इंक्रीज आया है। 1000 से हो गई है 3000। अब देखें चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हुई, 300% हो गई, और चेंज इन प्राइस जो है वो हो गई 50%। तो देखें फार्मूले में पुट करें, फार्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 300 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस परसेंटेज में वो है 50, तो 300 डिवाइड बाय 50 6। अब ये 6 जो है ये क्या है, ये वो डिग्री है। डिग्री का मतलब ये है कि ये हमें बताता है कि अगर प्राइस में 1% चेंज आए तो क्वांटिटी डिमांडेड में 6% चेंज आएगा। ठीक है, लेट सपोज अगर प्राइस 1% इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड उसके रिस्पॉन्स में कितने परसेंट, 6% इंक्रीज होगी। अगर प्राइस 1% डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 6% इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस 1% इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड 6% डिक्रीज होगी। मतलब ये है कि प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड है वो बहुत सेंसिटिव है। ये जो भी कमोडिटी है ये प्राइस की वजह से बहुत सेंसिटिव है। प्राइस में इसका आप थोड़ा सा भी इंक्रीज डिक्रीज करें तो क्वांटिटी डिमांडेड में बड़ा इंक्रीज डिक्रीज आता है। तो उम्मीद है आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझ गए होंगे।
इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।